स्वस्थ रहना है तो ये चीजें तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंक दो। आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ चीजों के बारे में जिन्हें ज्यादातर घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अगर आप भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि इनके नुकसानों को समझना चाहिए। अगर आप समझ लेंगे तो जल्द से जल्द अपने आप से ही इसको तुरंत घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। चलिए समय ना गवाते हुए हम बात करते हैं पहली चीज की। जो पहली चीज है वो है आपके घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला साबुन। साबुन में बहुत मात्रा में कॉस्टिक सोडा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा सल्फर भी होता है। ये सारी ही चीज़ें और बहुत सारे केमिकल्स इसमें होते हैं, परफ्यूम होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन है वो आपकी बॉडी का, वो एक है स्किन। स्किन के ऊपर ये एक लेयर बना लेते हैं जिससे जो हमारे पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो भर जाते हैं। अब जब ये बंद हो जाते हैं, जैसे हमारे शरीर के छेद जिसमें हमने साबुन लगाया वो बंद हो गए, तो इनके बंद होने की वजह से जो पसीना आता है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते और हम बीमार पड़ने लगते हैं और ये गंभीर असर करता है हमारे स्वास्थ्य पे। इससे देखते देखते परिणाम हमें क्या मिलता है? परिणाम होता है स्किन में होने वाली एलर्जी, इसके साथ साथ किडनी में होने वाली समस्याएं, लीवर में होने वाली समस्याएं, यूरिन में जलन, क्योंकि बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स भरे रहेंगे उनको रिलीज करने की पूरी जगह नहीं मिलेगी, तो ऐसे में आपको बहुत परेशानी होती है। तो स्किन से भी हम बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ऐसे में आपको साबुन को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, कम लगाना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा काम तो जरूर करें कि आपको जो भी साबुन आप खरीद रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसमें कॉस्टिक सोडा ना हो, उसके अंदर सल्फर की मात्रा ना हो, मुल्तानी मिट्टी हो सकती है, नीम की पत्तियां हो, एलोवेरा हो, ऐसे इंग्रेडिएंट हों, और इंग्रेडिएंट ऐसे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो भी आप अपनी सेल्फ मेड साबुन भी बना सकते हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो जो सल्फर और बाकी कॉस्टिक सोडा वाली साबुन है उसको ना ही लें। अब और भी एक ऐसी चीज है जो आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे, आप चौंक जाएंगे उसको देख करके, सुन करके। वो चीज है सफेद नमक। सफेद नमक जो होता है ये भी हमारी बॉडी में पानी को रोकने का बहुत बड़ा काम करता है, जिससे मोटापा आता है, और मोटापा आने से धीरे धीरे करके बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप सफ़ेद नमक की जगह पे रॉक सॉल्ट, जो आपका गुलाबी नमक होता है, वो आप इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं नमकीन करने के लिए चीज़ों को। दूसरी चीज़ है जो चीनी होती है। चीनी भी जो हमारी रिफाइंड चीनी होती है ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और इसमें बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इसके कलर को इतना वाइट करने के लिए, सफ़ेद करने के लिए। तो अगर आप चीनी इस्तेमाल करते हैं सफ़ेद वाली तो इसको भी कम से कम इस्तेमाल करें। जो ब्राउन चीनी आती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसके साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़। जहाँ पे मीठा इस्तेमाल करना हो वहाँ पे आप गुड़ डाल लें, शहद डाल लें, वहाँ पे आप सफ़ेद चीनी इस्तेमाल ना करें, ये भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।